प्रश्न है 21। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 18, 24 तथा 32 से विभाज्य हो है। ए 1108, बी 1152, सी 1032, डी 1048। तो इसको हमें करने के लिए पहले 18, 24 और 32 का एलसीएम लेना पड़ेगा। लघुत्तम समापवर्त्य 18, 24 और 32 का 18, 24 और 32 दो से करेंगे। दो इनाम 18, दो एकम 2, दो दूनी 4, दो एकम 2, दो छीन 12। फिर से दो से करेंगे। 9 ऐसे ही कैसे ही, दो छीन 12, दो अट्ठे 16। फिर से दो से करेंगे। 9 ऐसे ही कैसे रहेगा, दो तीन 6, दो चौको 8। फिर से दो से करेंगे। 9 ऐसे ही कैसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही कैसे ही रहेगा, दो दूनी 4। फिर से दो से करेंगे। 9 ऐसे ही कैसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही कैसे ही रहेगा, दो एकम 2। अब कैसे 3 से करेंगे। 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 1। अब 3 एकम 3। अब हम लिख लेंगे 2 कितने बार आया, 5 बार आया। 3 कितने बार आया, 2 बार आया। अब इनका गुणा कर देंगे। 2 एकम 2, दो दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। 32 का गुणा 3 में करेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 96 आ गया। अब 96 का गुणा 3 में करेंगे। तीन 18, 18 का 8 हासिल आया 1, 3 नाम 27, 27 और 1 28, 288 एलसीएम आ गया। अब हम जानते हैं लिखेंगे यहाँ पे है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 है। तो हम क्या करेंगे, 1000 में 288 से भाग करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। दो सौ अट्ठासी का हमें पहाड़ा कितने बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। 8 अधिकम 8, 8 2 16, 8 3 24, 24 का 4 हासिल आया 2। 8 8 16, 8 3 24, 24 और 2 26, 26 का 6 हासिल आया 2, 2 3 6, 6 और 2 8, 864 आ गया। तो कितनी बार में आया, 3 बार में 864 आया। अब माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे 7 हो जाएगा तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये 288 भाजक है हमारा, 1000 हमारा भाज्य है, 3 हमारा शेषफल बचा है, 3 हमारा भागफल है और 136 हमारा शेषफल बचा हुआ है। तो
हमें संख्या निकालने के लिए एक हजार, जो कि हमारा क्या है, भाज्य है, प्लस भाजक 288 है हमारा, माइनस 136 जो कि हमारा क्या है, शेषफल है, करना पड़ेगा हमें। तो 1000 प्लस 288 में से 136 जाएगा तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हमारी संख्या, अविष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अविष्ट संख्या 1000 में 152 जोड़ेंगे तो 1152 आ जाएगा, जो कि हमारा 18, 24 तथा 32 से विभाज्य है। 1152 किस विकल्प में है, तो बी विकल्प में है, जो कि ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 है, यदि 3 और 10 दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तब इनका लघुत्तम समावर्त्य है। ए 3, बी 30, सी 10, डी 60। तो लघुत्तम समावर्त्य निकालना है, तो 3 और 10 का गुणनफल करने पर, करते हैं 3 और 10, तो 10 तिया 30 आ जाएगा। यही हमारा लघुत्तम समावर्त्य होगा। तो 30 किस विकल्प में है, बी में, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 है, 6, 14, 18, 26 का महत्तम समावर्त्य होगा। करते हैं, पहले 6 का करेंगे, 2 से करेंगे, 2 3 6, अब 3 से करेंगे, एकम 3। अब 14 का करके देखते हैं, 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7। अब 18 का करके देखते हैं, 2 से करेंगे, 2 इनाम 18, फिर 3 से करेंगे, 3 तिरका 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। अब 26 का करेंगे, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। अब 13 से करेंगे, 13 एकम 13। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 के कितने नंबर आए, 2 और 3, 2 और 3। 14 का कितना नंबर आया, 2 और 7। 18 का 2 एक बार और 3 2 बार। 26 का 2 एक बार और 13 एक बार। अब इनका जोड़ी बना देंगे तो 2 की जोड़ी बन रही है, चारों में 2 आ रहा है कॉमन, लेकिन और दूसरा नंबर है जो नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा, 7 भी नहीं आ रहा, 13 भी नहीं आ रहा। तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्त्य होगा। बी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 है, 5, 7, 9 और 10 का लघुत्तम समावर्त्य होगा। ए 415, बी 720, सी 630, डी 360। देखते हैं, 5, 7, 9, 10
5, 7, 9 और 10। 2 से काटते हैं, 5 ऐसे कैसे, 7 ऐसे कैसे, 9 ऐसे कैसे, 2 पंजे 10। अब 3 से करते हैं, 5 ऐसे कैसे, 7 ऐसे कैसे, 3 तिरका 9। फिर से 3 से करते हैं, 5 ऐसे कैसे, 7 ऐसे कैसे, 3 एकम 3, 5 ऐसे कैसे। अब 5 से करते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 7 से करते हैं, 1, 7 एकम 7। अब इनका गुणा करेंगे, 2 एक बार, 3 दो बार, 5 एक बार, 7 एक बार। 2 से करेंगे गुणा तो 2 तीन 6, 6 तीन 18, 18 पंजे 90, 90 का 7 में करेंगे तो 630 आ जाएगा हमारा लघुत्तम समापवर्त होगा 630। विकल्प सी हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, 8, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ए 36, बी 144, सी 72, डी इनमें से कोई नहीं। तो करके देखते हैं, 8, 12, 18। 2 से करेंगे, 2 चौको 8, 2 छीं 12, 2 ना 18। फिर से करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 9 ऐसे ही कैसे। फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3, 9 ऐसे ही कैसे। 3 से करेंगे, अब 1 ऐसे ही कैसे, 3 एकम 3, 3 दर का 9। फिर से 3 से करेंगे, 1 ऐसे ही कैसे, 1 ऐसे ऐसे ऐसे, 3 एकम 3। अब इनका गुणा करके देखते हैं, 2 कितने बार, 3 बार है, 3 कितने बार है, 2 बार है। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 16, 8 तेरी 24, 24 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 72 आ जाएगा। तो हमारा 72 क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है, जो कि हमारा उत्तर है। प्रश्न 26 है, 25, 50, 75 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। ए 25 होगा, बी 75 होगा, सी 50 होगा, डी 150 होगा। करके देखते हैं, 25, 50, 75। 2 से करेंगे पहले तो 25 ऐसे ही कैसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसका नहीं होगा, ये ऐसे ही कैसे लिखा रहेगा। अब किससे होगा, 3 से होगा क्या, करके देखते हैं। 25 ऐसे ही कैसे ही रहेगा, 25 ऐसे ही कैसे ही रहेगा, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। अब 5 से करेंगे, 55, 25, 55, 25, 55, 25। फिर से 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इनका गुणा कर देंगे, 2, 3, 5 और 5, 2 तीन 6, 6 पंजे 30 और 30 पंजे 150 आ जाएगा। तो 150 हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। 27, 9, 36 तथा 108 का महत्तम समापवर्त क्या है। 36, 9, 343 या 27। 9, 36, 108। पहले इनको अलग अलग करके लिख लेंगे। अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, 3 तिरका 9,
3 एकम 3, इसको 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 इनाम 18, अब 3 से करेंगे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, और इसको 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब 2 से होगा नहीं, 3 से करेंगे तो 3 नाम 27, फिर से 3 से करेंगे तो 3 तिरका 9, फिर से 3 से करेंगे, 3 एकम 3, अब 9, 36 और 108, तो 9 के नंबर कितने आए, गुणांक 3 और 3 आया, 36 के गुणांक कितने आए, और 108 के कितने आए, 2 2 3 3 और 3, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 3 3 आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 3 एक बार आया कॉमन, और कुछ आ रहा है कॉमन, फिर से 3 आ रहा है कॉमन तीनों में, तो हमारा 3 3 कितने बार आया कॉमन, 2 2 बार आया, तो 3 गुणा 3 कर देंगे तो 9 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, 9 हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्त हो जाएगा। प्रश्न 28, निम्न युग्मों में से कौन से युग्मों का महत्तम समापवर्त 1 है, ए 5 या 15, बी 4 और 20, सी 3 और 15, डी 2 और 5, तो पहला युग्म क्या है, 5 और 15, तो इसका महत्तम समापवर्त करेंगे 5 और 15 का, 5 एकम 5, अब 15 में 3 से करेंगे, 3 5 15, 5 एकम 5, अब 5 के गुणज लिख लेंगे, 5 का गुणज अकेला 5 ही है, और 15 का गुणज 3 है और 5 है, तो दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, 5 5 आ रहा है, तो ए वाला तो होगा नहीं महत्तम समापवर्तक जिसका 1 है, बी का करके देखते हैं, दूसरा युग्म, दूसरा युग्म कौन सा है, दूसरा युग्म है 4 और 20, 4 और 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से करेंगे तो 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 4 के गुणज कौन कौन से हैं, 2 2 बार है, और 20 के गुणज 2 2 बार है और 5 एक बार है, तो उनकी जोड़ी बन जाएगी 2 2 की 2 बार, तो 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो ए भी नहीं होगा। अब तीसरा युग्म देखते हैं,
तीसरा युग्म कौन सा है? 3 और 15 करते हैं। पहले 3 का फिर 15 का। 3 एकम 3 और 15 का करेंगे। 3 5 15 फिर 5 से करेंगे। 5 एकम 5। 3 के गुणज कितने हैं? 3 ही है। 15 के गुणज एक 3 है और एक 5 है, तो 3 की जोड़ी बन जाएगी जो दोनों में कॉमन आया है, तो 3 आ गया। तो ए भी नहीं होगा अपना। 3 भी नहीं होगा, तो तीसरा युग्म में भी नहीं होगा। अब चौथा युग्म कौन सा है? 2 और 5। चौथा युग्म 2 और 5, तो करके देखते हैं। पहले 2 से करेंगे और फिर 5 से करेंगे, तो 2 एकम 2 और 5 एकम 5। तो हमारा चौथा युग्म है जो, इसमें 2 के गुणज हमेशा ध्यान रहे कि 2 का गुणज 1 तो होगा ही होगा, कोई भी संख्या हो, और फिर उसके बाद 2 आता है। और ऐसे ही 5 का गुणज 1 तो होगा ही होगा और 5 आएगा, तो 1 आएगा चौथे युग्म में, जिसका महत्तम समापवर्त्य 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 और 5 ये अलग अलग संख्याएं हैं, इसमें सिर्फ 1 से ही होगा। 1 दूनी 2 और 1 पंजे 5, और फिर होगा 2 से। 2 एकम 2 और 5 एकम 5, तो 2 के गुणज कितने आए? 1 और 2, 1 और 2, और 5 के गुणज 1 और 5, तो 1 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो डी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा सही। प्रश्न 29 है, 64, 80 तथा 96 का महत्तम समापवर्त्य है। 16, 12, 18 या 14। तो देखते हैं करके। पहले निकालेंगे 64 का, फिर निकालेंगे 80 का, और फिर निकालेंगे 96 का। तो 2 से करेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छीं 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 80 में करेंगे 2 से, तो 2 चौके 8, 0, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 0, फिर से 2 से करेंगे। 2 पंजे 10, 5 से करेंगे। 5 एकम 5। ऐसे ही 96 में करेंगे 2 से। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे, तो 2 छीं 12, फिर से 2 से करेंगे, तो 2 तीन 6, और फिर 3 से करेंगे, तो 3 एकम 3। तो 64 की गुणज लिख लेंगे, 80 की गुणज लिख लेंगे और 96 की गुणज लिख लेंगे।
तो 64 के कितने आए गुणज, 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही 80 के गुणज लिख लेंगे, 2 कितने बार आया, 4 बार, और 5 1 बार आया, 2 4 बार आया और 5 1 बार आया। ऐसे ही 96 के गुणज लिख लेंगे, 2 कितने बार आया, 5 बार आया, 3 1 बार आया, 2 5 बार आया, 3 1 बार आया। अब इनके जोड़ा बना लेंगे, जो तीनों में आ रहा है, 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 2 4 बार आ रहा है, लिख लेंगे 2 2 2 2। 64 80 96 का महत्तम समावर्त क्या होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। हो जाएगा। प्रश्न 30, 48 56 72 और 108 का लघुत्तम समावर्त है 3042 3402 3024 3420। देखते हैं। 48 56 72 और 108, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 2 चौके 8, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 7 की जगह पे 1 और 2 12 हो जाएगा। तो 2 6 12, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 चौके 8, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14। फिर से 2 से करेंगे, 2 छीन 12, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 27, ऐसे ही कैसे ही रहेगा। फिर से 2 से करेंगे, 2 3 6 7 9, 27, ऐसे ही कैसे ही रहेगा। अब 3 से करेंगे, 3 एकम 3 7, 3 तिरका 9, 3 नाम 27। अब फिर से 3 से करेंगे, तो 1 7, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। फिर से 3 से करेंगे, तो 1 7 1, 3 एकम 3। अब 7 से करेंगे, तो 1 कैसे कैसे 7 एकम 7 और ये 1 1 कैसे कैसे लिखा जाएंगे। अब 48 56 72 108 के गुणज लिख लेंगे। 48 56 72 और 108 के गुणज लिख लेंगे। तो 2 कितने बार आया, 4 बार 2 आया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4। 3 कितने बार आया, 1 2 3 बार आया, तो लिख लेंगे 1 2 3। 7 कितने बार आया, 1 बार, तो लिख लेंगे। अब इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 एकम 16 16 32, 16 3 48, 48 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा,
3 8 24, 24 का 4 हासिल आया 2, 3 चौको 12, 13 14, 144। 144 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 चौके 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 3 चौके 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल आया 1, 3 एकम 3 और 1 4, 432। 432 का गुणा करेंगे 7 में तो 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल आया 1, 7 तिरी 21, 21 और 1 22, 22 का 2 हासिल आया 2, 7 चौको 28, 29 30 लिख लेंगे। तो 3024 आया है जो कि हमारा लघुत्तम समावर्त होगा।